हेलो एवरीवन। तो आज हम यूनिट 6 करने वाले हैं BPCC 131 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी। आज हम ब्लॉक 3 की यूनिट 6 करने वाले हैं जिसका नाम है इमोशंस। आपके इमोशंस इसमें पूरी बुक में ना आपके इमोशंस से रिलेटेड ही हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपके टाइप्स हो गए, फंक्शंस हो गए, कंपोनेंट्स हो गया, इमोशंस एंड मूड के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। इमोशंस एंड फीलिंग्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे। और कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इमोशंस के ऊपर कुछ थ्योरीज बताई थी, तो वो हम स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इमोशंस का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, तो वो हम स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रो, जिसमें हमें ये बताया गया है कि मोटिवेशन और इमोशंस, ये जो दोनों वर्ड हैं वो जैसे होता है ना एक सिक्के के दो पहलू, वो हैं ये। क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये इन दोनों का जो रोल होता है वो आपके डायरेक्ट आपके बिहेवियर से होता है। मोटिवेशन, जब हमें हमें कोई मोटिवेशन मिलती है तो उसके बाद ही हम कोई काम कर पाते हैं ना। जैसे हमें मोटिवेशन मिली है कि हमें जैसे खुद से अंदर से आई है, क्योंकि अभी पेपर हैं तो हमारे अंदर से खुद से मोटिवेशन आ रही है, क्योंकि हमें चाहिए अच्छे मार्क्स, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो वो आपके अंदर से ना खुद से मोटिवेशन आ रही है, इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल भी हमारे बाहर से कुछ फ्रेंड्स फैमिलीज़ होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं किसी चीज़ से, या फिर हम किसी से इंस्पायर होते हैं एंड उसकी वजह से फिर हम मोटिवेट होते हैं। एंड इमोशंस क्या है, वो भी हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है, क्योंकि जब जो भी आपके इमोशंस आते हैं ना उससे रिलेटेड ही आप बिहेव कर पाते हो। तो ये दोनों मोटिवेशन एंड इमोशंस आपके एक्टिवेट, मतलब आपका कोई भी चीज़ है, आप कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ आपको करनी है, कोई भी काम करना है, वो सारी चीज़ें आपके इसमें अप्लाई होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही है कि मोटिवेशन और इमोशंस दोनों इस सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, उसके बाद आता है इमोशंस। इमोशंस का नेचर क्या है? देखो, सिंपल सी बात है, इमोशंस के बिना तो हम सरवाइव कर ही नहीं सकते, क्योंकि इमोशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमें लाइफ को जीने के लिए। क्योंकि उसी के अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, जेस्चर्स हो गए, लाइक वॉल्यूम, टोन, स्पीच, ये सारी चीज़ें हमारी इसी में आती हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा कुछ भी बहुत सारे ऐसे फेस एक्सप्रेशंस होते हैं जो सब में सेम होते हैं। जैसे कि हमारे 6 ऐसे बेसिक इमोशंस है जो यूनिवर्सल है, मतलब जो ऑलमोस्ट क्या सबके सेम होते हैं। फियर, एंगर, सरप्राइज, सैडनेस, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रस्ट, ये आपके ऐसे हैं जो आपके सबके सेम होते हैं। फियर, डर भी लगता है, गुस्सा भी आता है, सरप्राइज़ कोई हमें देखता है तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, सैड भी होते हैं, हैप्पीनेस भी आती है, और किसी से जलन भी होती है। और अभी इसी में ना 2 और ऐड हो चुके हैं, कंटेम्प्ट और एक और था शायद, नाउ इज हाँ नहीं, सिर्फ एक ही है जो ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो गर्गिक एंड जिम्बार्डो ने 2006 में डेफिनेशन दी थी कि ये एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। मतलब ये कि इसमें ना आपके बॉडली एंड मेंटल चीज़ें चेंज होती रहती है। मतलब जैसे आपके फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइक उससे रिलेटेड आपके चेंजेस हो रही हैं, फीलिंग्स आपकी चेंज हो रही है, कॉग्निटिव प्रोसेस आपका चेंज हो रहा है, आपके एक्सप्रेशंस है, आपके जो बिहेवियर रिएक्शंस है, जो भी आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपके जो रिस्पॉन्स आता है, जो बिहेवियर आता है, उसका रिएक्शन जो आता है वो आपका चेंज होता है। और ये सारे आपकी पर्सनली सिग्निफिकेंट्स होते हैं। मीन्स ये है कि ये आपके जब भी आप कुछ फील कर रहे हो ना, तो आपके बॉडी एंड आपका मेंटल प्रोसेस ये दोनों चेंज होते जाते हैं। आप उसी के बेसिस पे आप फिर कुछ जो भी आपके फीलिंग्स हो गई या फिर आपका बिहेवियर हो गया, जो भी चीज़ें आप रिएक्ट करते हो ना, वो सब चीज़ें बाहर आती है। वो सब आपकी तब आती है जब आप कोई इमोशंस को ले रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आपके इमोशंस आए हैं वो एंगर का, तो एंगर आने के बाद आप
किस तरीके से रिएक्ट करते हो वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब पर्सनली आपकी पर्सनैलिटी को डिपेंड होता है, क्योंकि हर कोई बंदा जो गुस्सा करने का रिएक्शन होता है वो अलग होता है। अब मैं गुस्सा होती हूँ तो मुझे रोना आता है, अब आपको गुस्सा आता है तो आप चीज़ें तोड़ते हो या किसी और के ऊपर गुस्सा उतारते हो। तो हर वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, तो ये थी डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इमोशंस, अब डिफरेंट डिफरेंट सोर्स होते हैं हमारे इमोशंस को फील करने के लिए, क्योंकि जब भी हम कुछ भी फील करते हैं या कुछ मूड होता है तो उसी के बेसिस पे आपके इमोशंस अलग आते हैं। तो सबसे पहला हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस का तो हमें पता है कि जब हम किसी भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम खुश हैं, तो हम हैप्पी हैं। फियर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सर्वाइवल, मतलब हमारी लाइफ में, क्योंकि फियर भी एक पॉजिटिव पॉइंट भी हमारा देता है। जब एग्ज़ाम पास में आते हैं तो हमें डर लगता है ना कि हमें, फिर वो जो डर है ना वो हमारा एक पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है कि हमें एक्स्ट्रा टाइम देना अपनी स्टडी पे। तो ऐसे ही काफ़ी सारी ऐसे सिचुएशंस होती है जहाँ पे वो जो फियर होता है वो हमें मोटिवेट करता है किसी चीज़ को काम करने के लिए, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है सैडनेस। सैडनेस भी हमारा एक टाइप है, जो जैसे कि हमारे क्या होता है ना कि जब भी कुछ हमें चीज़ चाहिए होती है या फिर कोई हमसे दूर होता है तो हम सैड हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ हो जो सबसे ज़्यादा हम किसी से अटैच होते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं मिली है, या फिर कुछ और सिचुएशन ऐसे क्रिएट होती है कि आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो टूट गई है, जो आपके सबसे करीब थी या किसी स्पेशल वन ने आपको दी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो उस वजह से ना हमें ना लो फील करने लग जाते हैं। तो हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे हाथ से चले गई, तो इसलिए हम सैड हो जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो चीज़ जब ज़्यादा लंबे टाइम तक चले जाती है ना तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, तो वही चीज़ उसके साथ चलती है। फिर एंगर। एंगर के भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। वो डिपेंड होता है कौन आप की पर्सनैलिटी पे, कि आप किस तरीके से आप मतलब रिएक्ट करते हो जब गुस्सा होते हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी को गुस्सा आता है तो वो अपना अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है, तो वो सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। सरप्राइज़ भी एक बहुत अच्छा इमोशंस हैं, क्योंकि उसमें ना हमें अनएक्सेप्टेड हमें सरप्राइज़ मिलता है, एंड उसी का अनएक्सेप्टेड हमें ना खुशी मिलती है। मतलब उस खुशी को हमें ना शब्दों में नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो जो सरप्राइज़ हमें दिया जाता है वो ना स्पेशल ट्रीटमेंट हमें मिलती है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि वो एक सडनली आपको जो चीज़ आप सोचते भी ना वो चीज़ आपको मिल जाती है, तो उसकी ना खुशी जो होती है ना वो बहुत अलग होती है, उसको ना शब्दों में बताया नहीं जा सकता। ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रस्ट। इसमें क्या है कि आप किसी भी चीज़ को लाइक ऐसे शो ऑफ कर रहे हो, मूव ऐसे दिखा रहे हो, मतलब इस शो ऑफ करना होता है ना कि ये चीज़ मेरे पास है, ऐसे करना वो करना, या कोई और कर रहा है तो उसको देख के चिढ़ना, लाइक वो सब चीज़ें फीलिंग्स होती है। तो ये आपके टाइप ऑफ इमोशंस थे। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ इमोशंस। फंक्शन ऑफ इमोशंस में सबसे पहला आता है इमोशंस प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर एक्शन। अब इमोशंस जब आपके प्रिपेयर होते हैं तब एक इंडिविजुअल आप वो उस चीज़ पे एक्शन होता है। लाइक ऐसे होता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो इमोशंस आपके उस चीज़ को लिंक करता है उस सिचुएशन से, एंड उसके बाद जो व्यक्ति होता है वो उस पर रिएक्शन देता है। ठीक है, सेकेंड आता है इमोशंस प्ले अ रोल इन शेपिंग ऑफ फ्यूचर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इसमें क्या है कि जो इमोशंस का ना एक रोल प्ले होता है, जब आप कोई भी व्यक्ति जब फ्यूचर से रिलेटेड बिहेवियर लाइक उससे रिलेटेड वो कुछ कर रहा है, जैसे कि आप कुछ सीख रहे हो तो उसका जो सीखने के बाद जो आपका जो एक्शन होता है ना वो आपका रिज़ल्ट आता है जब आप उस चीज़ को लेके फील करते हो। जैसे कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो एंड देन उसके बाद जैसे अभी आप पढ़ रहे हो एंड उसके बाद यहाँ से आप सीख ही रहे हो,
एक कहने का मतलब है यहाँ से आप सीख रहे हो, इस चैप्टर के बारे में आप सीख रहे हो। देन उसके बाद फिर आप आगे, जो कि आपको पता है कि फ्यूचर में हमारा पेपर है, तो आप उसकी तैयारी कर रहे हो। एंड देन आप फिर एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका रिज़ल्ट आता है वो अच्छा आता है, तो आपका उस टाइम पे जो आप फील करोगे ना, उस इमोशंस के बारे में ही यहाँ पे बात हुआ है। तो एक फंक्शन हमारा ऐसा भी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड इमोशन, मतलब फंक्शन, इमोशंस हेल्प इन इफेक्टिव इंटरेक्शन विद अदर्स। अब देखो, इमोशंस हमारी हेल्प करती है दूसरों से हमें किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। मीन्स जब आप कम्युनिकेट करते हो, लोगों से बातें करते हो, तो वो किस तरीके से करते हो, ये आपके इमोशंस इस चीज़ में आपकी हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से बात कर रहे हो, तो बात करते करते आप, जैसे आप किसी अननोन पर्सन से कर रहे हो, तो आप उससे हैप्पी, मतलब फेस पे लाइक एक छोटी सी क्यूट सी स्माइल होती है, आप उससे लाइक वो दिखा के एंड उससे आप अच्छे से बात कर रहे हो, उसकी बातें सुन रहे हो, आप किस पोजीशन में खड़े हो, किस तरीके से आप मूवमेंट्स कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो उस टाइम पे जब आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, लोगों से कैसे बात कर रहे हो, वो चीज़ आपके उस टाइम पे हेल्प करती है। और एक चीज़ इसमें भी हेल्प करती है, जब कोई ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पे आपकी किसी को ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी की गर्लफ्रेंड है, मतलब आपके दोस्त या भाई की गर्लफ्रेंड आपको मतलब उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तो क्या होता है कि उस टाइम पे आप उसके जो इमोशंस हैं उसको लेके आप कैसे समझ रहे हो, मतलब उसके उसके इमोशंस को कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो, उसको कैसे समझ रहे हो, एंड फिर आप किस तरीके से उसको समझा रहे हो, आपके क्या इमोशंस आ रहे हैं, आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, वो चीज़ उस चीज़ में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 फंक्शंस। अब आते हैं कंपोनेंट्स, कि इमोशंस का प्रोसेस के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इसमें हमारे 6 कंपोनेंट्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है कॉग्निटिव एप्रीशिएशन, जो कि आपका हर सिचुएशन में आपका बेस्ड होता है आपके पर्सनल मीनिंग पे, कि आप किस तरीके से आप पर्सनली लेके लाइक उस सिचुएशन को ट्रीट कर रहे हो, सिचुएशन को कैसे फेस कर रहे हो, वो चीज़। सेकंड आता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, जो कि आपका रिलेट करता है इफ़ेक्टिव स्टेट पे। मीन्स कि आपका जो भी इमोशंस आए हैं वो किस तरीके से आप लेके आए हैं एंड किस तरीके से फील कर रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। फिर आता है थॉट्स एंड एक्शन टेंडेंसी। अब एक व्यक्ति है जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे किस तरीके से सोच रहा है एंड उसके बाद उस चीज़ पे कैसे रिएक्शन दे रहा है, लाइक कैसे एक्शन ले रहा है, तो वो चीज़ मैटर होती है। फिर आता है इंटरनल बॉडली चेंज। अब कई बार ऐसा होता है कि जो भी हम इमोशंस फील कर रहे होते हैं उसके बेसिस पे हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, हमारे अंदर की तरफ जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम हो गया वो इसमें इन्वॉल्व होता है। तो वो आपका जो हार्ट रेट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गए, वो सारी चीज़ें मतलब इंक्रीज़ होती है, डाउन होती है, वो चीज़ उस टाइम पे पता चलती है कि आपके कौन से इंटरनल बॉडली चेंजेस हो रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस भी हमारे होते ही हैं, हमें पता है कि वो भी मूवमेंट्स देते हैं, लिप्स, नोज़, आइज, चेक्स, सब चीज़ें हमारे इसमें इन्वॉल्वमेंट देते हैं। फिर आता है रिस्पॉन्स टू इमोशंस। फिर किस तरीके से एक व्यक्ति अपने इमोशंस को लाइक कंट्रोल करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है एंड किस तरीके से लोगों को दिखाता है, वो चीज़ हमें पता चलती है। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हो गए। अब बात आती है इमोशंस एंड मूड्स के बीच में डिफरेंस, कि इमोशंस क्या है और मूड्स क्या है। देखो, इमोशंस तो हमें पता है कि क्लियरली हमें पता होता है कि हमारे क्या इमोशंस, बट मूड्स का हमें ना बता नहीं सकते। कि सुबह जैसे हम उठे तो हम बिल्कुल फ्रेश अप होते हैं, बिल्कुल मतलब हैप्पी फेस होता है, लाइक 1-2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली डाउन हो गया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। तो मूड्स बहुत स्विंग्स होते हैं, लाइक कभी भी चेंज, डाउन अप डाउन्स ऐसे चलता रहता है, लेकिन इमोशंस हमारे क्लियर होते हैं। इमोशंस का मतलब हमें ना कुछ सेकेंड्स और मिनट्स में लाइक हमें पता होता है, कि हमें पता चल जाता है, बट मूड्स को ना बहुत कॉम्प्लिकेटली होता है, बहुत
बताया था ना जैसे मैंने अभी कि कभी भी कुछ भी हमारे मूड्स चेंज हो जाते हैं, मिनट्स में, सेकंड्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इमोशंस हमारे ना मल्टी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो इमोशंस है वो हमारे बहुत सब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, इमोशंस है ना, इमोशंस की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो जैसे हमारे एंगर, जॉय, ये सारी चीज़ें आते हैं। बट मूड्स में ना हमारे सबसे ज़्यादा हमारा प्लेसमेंट एंड आवर सोल का आता है कि आप किस तरीके से देख रहे हो, खुश हो या फिर सैड हो, वो चीज़ें आती है। फिर अब हम बात करते हैं इमोशंस एंड फीलिंग्स की। देखो, इमोशंस एंड फीलिंग्स है ना मोस्टली सेम ही होते हैं, बट उनका जो होता है ना कि इमोशंस है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज अ कंपेयर फीलिंग। ठीक है, क्योंकि बेसिक अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो वो बहुत सिंपल नेचर के होते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसेस होता है इनका। ठीक है, और इमोशंस हम ना एक्सपीरियंस करने के बाद फिर रिसीव करते हैं, उसके बाद हमारी फीलिंग्स आती हैं। और फीलिंग्स में क्या होता है ना कि जो इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो उसमें कोई अक्योर नहीं होता है। फीलिंग्स है तो है, लेकिन इमोशंस में क्या होता है कि पहले हम इमोशंस को फील एक्सप्रेस करते हैं, देन उसके बाद हमारी फीलिंग्स बाहर आती हैं। एक्शंस इमोशंस का क्या है, वो बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसेस होता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है और सबसे ज़्यादा लेस एक्टिव होता है इनका। इमोशंस हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं, लेकिन फीलिंग्स हमारी सब्जेक्टिव नेचर की होती हैं। इमोशंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट फीलिंग्स के जो मेनली कैटेगरी होती है वो प्लेजर एंड पेन की होती है। और साइकोलॉजिकली हमारे चेंजेस होते रहते हैं जब हम कुछ भी फील करते हैं, और साइकोलॉजिकली में हम कुछ भी नोटिस नहीं कर पाते हैं कि हमारे फीलिंग्स में कौन से चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है थ्योरीज ऑफ इमोशंस, जिसमें सबसे पहला हमारा जेम्स लेंज थ्योरी, जो हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है विलियम जेम्स, जो 1884, 1890 और 1894 में इन्होंने इस थ्योरी के बारे में हमें बताया था। मैं इसका ना सिंपल से एक एग्जांपल लेकर आपको समझा देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने ना इस सांप देखा। ठीक है, तो सांप देखने के बाद आपके अंदर से ना मतलब पसीना आना लग गया, हार्ट बीट्स तेज हो गई एकदम से, चूँकि आपने सडनली वो चीज़ देखी और आपके अंदर से ना वो चीज़ इमोशंस है ना बाहर आने लग गए। आप रिएक्ट करने लग गए उस सिचुएशन पे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। हार्ट बीट्स आपकी तेज़ हो गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आप इधर उधर सोच रहे हो क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एंड फिर उसके बाद जो आपके वो इमोशंस होते हैं वो फियर वाला इमोशन होता है, एंड उसके बाद आप उस सिचुएशन को कैसे ट्रीट करने वाले वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो इस थ्योरी में हमें यही समझाया है कि कोई भी अगर ऐसे सिचुएशन आते हैं फिर उसके बाद आपके कुछ मतलब अंदर से वो चेंजेस होने लग जाते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि जो आपका इमोशंस है ना वो आपका डर का इमोशन है, क्योंकि सांप को देख के हम डर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कैनन बार्ड थ्योरी है हमारी, जो कि वाल्टर कैनन ने 1927 में हमें बताई थी, और साथ में फिलिप बार्ड 1934 में बताया था कि कैसे जो इमोशंस होते हैं ना वो डिपेंड होते हैं हमारे लोअर ब्रेन लेवल से। जैसे कि कोई भी ऐसे सिचुएशन है वो होती है, उसके बाद आप जब उस सिचुएशन से रिलेटेड आप कुछ भी सोचते हो तो उसके बाद आपके जो इमोशंस हैं ना वो बाहर आते हैं, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर जो होता है तो उसी से रिलेटेड जो आपके इमोशंस हैं ना वो बाहर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है थर्ड थ्योरी, जो स्केचर सिंगर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी है, जो कि 1962 में ही बताई थी। तो इसमें हमें बताया गया था कि जो भी अगर कोई ऐसे जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है ना, तो उसकी वजह से आपके बॉडी में क्या रिएक्शंस आते हैं, जो कि उस टाइम पे जो भी आप इमोशंस फील कर रहे हो सिचुएशन से रिलेटेड, तो उस पर आपके क्या क्या रिएक्शंस आते हैं वो चीज़ उस टाइम पे डिपेंड होती है। ठीक है, उसके बाद आता है फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। अब
फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस में क्या है ना कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो भी आपके फेस के एक्सप्रेशंस होंगे, वो हमें प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से फीडबैक देना है। जो कि ये तो है नहीं कि आपके जो भी इमोशंस है वो इमोशंस कैसे फोर्स लाइक कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन उसके इमोशन से क्या क्या कॉजेज़ आ रहे हैं वो उस चीज़ का फीडबैक हमें देता है। फिर आता है कॉग्निटिव मेडिटेशनल थ्योरी ऑफ इमोशंस, लेज़र 1970। अब मेडिटेशन का क्या है ना, मेडिटेशन का मतलब ये है कि आपका जब मेडिटेट करते हो तो आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल शांत होके शांति से ऐसी जगह पे बैठ के आप करते हो, तो आपको ना वहाँ से ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लाइक आप अंदर से मतलब अंदर जाके आप अपने आप से बात करने की कोशिश करते हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें। तो ऐसे एप्रिशियल जो है ना वो हमें इंफॉर्मेशंस देता है। उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है कि जो भी एनवायरनमेंट से जो भी आप रिसीव कर रहे हो या एवलेट करना हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। बॉडली रिस्पॉन्स क्या है हमारी बॉडी से, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ऐसे सिमिलर सिचुएशन पे हमें ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉग्निटिव एप्रिशियल मेडिकेट से हमारे आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हमारे सारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है उसको कैसे प्रिसीव करना है, एवलेट करना है, रिस्पॉन्स करना है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें उस सिमिलर सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है, हमारी मेमोरीज़ को कैसे एनालाइज करना है, कंपेयर करना है, एवलेट करना है उस सिचुएशन पे, तो वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ये हमारे एप्रिशियल इंफॉर्मेशन के अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फिर आता है ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। अब इमोशनल रिएक्शन में क्या है ना कि ऑटोमेटिकली हम जो हमारे रिएक्शंस होते हैं ना वो अपोजिट हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। ये सारे हमारे जो स्ट्रेंथ होती है उस प्रोसेस को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ इमोशंस, जो हमारा सबसे पहला होता है नॉन वर्बल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती है जो हमारे एक्सप्रेसिव और साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट्स ऑफ इमोशंस होते हैं। जो कि हम इमोशंस को अगर मेज़र करना चाहते हैं तो हम फेशियल एक्सप्रेशंस और साथ के साथ वोकैब एक्सप्रेशंस को इंक्लूड करते हैं एंड उसी के बेसिस पे हम इसको मेज़र करते हैं। क्योंकि अगर हम फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें तो उसमें हम फोटोग्राफ़र को हम कैप्चर करते हैं, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र हमारी हेल्प करती है कि हमें जो हमारे फेस एक्सप्रेशंस है वो कैसे आए हुए हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी हेल्प करती है कि उसके जो रिएक्शंस है उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उसकी पूरी फुल ऑन बॉडी को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। फिर आता है सेकंड सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरीज। अब सेल्फ रिपोर्ट ये तो हमें पता है कि जब हम किसी से फ़ेस टू फेस हम बात करने की कोशिश करते हैं या उससे क्वेश्चंस करते हैं तो उसके बेसिस पे हमें एनालाइज हम कर सकते हैं कि क्या इमोशंस है क्या नहीं है, कैसे सब्जेक्टिव है कैसे ऑब्जेक्टिव्स है, क्या वो बात कर रहा है किस तरीके से कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो ये था ओवरऑल आज का हमारा चैप्टर एंड होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी 2 यूनिट्स और बाकी है वो हम जल्दी से कवर कर लेंगे, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कोई भी डाउट या कुछ भी रहता है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, या किसी और सब्जेक्ट में अगर कोई क्वेरी हो या कुछ हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड ओके, बाय बाय।